हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है 1 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे 1 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपके सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लिए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ ही में हम स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी रेगुलर बेसिस पे कवर करते हैं, ताकि जो स्टैटिक जीके के साथ साथ में हम उसको भी कवर करते चलें। तो इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड, चलिए फिर अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स जो है 1 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है उसको स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल की देखिए बेस्ट प्रिपरेशन होती क्या है कि आप आज अपना बेस्ट दो। बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप आज पे अपना ध्यान दोगे या अपने टुडे को आज अपना प्रेजेंट अच्छा करोगे तो फ्यूचर आपका ऑलरेडी अच्छा होगा ही होगा। तो इसलिए हमेशा अपने प्रेजेंट में मेहनत करें। पास्ट में अगर कुछ गलतियां हो गई हैं तो आप उनसे सीखें, क्योंकि हमें एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और उन गलतियों को आप लोग ठीक करें और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 1 अक्टूबर को 2-3 इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, चलिए उनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। ये आपका 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का मेन उद्देश्य होता है कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको जो भी इश्यूज़ इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि एल्डर एब्यूज़, आपने देखा होगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार होता है कई बार, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता बढ़ाना। साथ ही में सोसाइटी में जो ओल्डर पीपल हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको अप्रिशिएट करना, उसको सराहना, इसके लिए भी ये दिन जो है वो मनाया जाता है। बात करें फ्रेंड्स इसकी थीम की, तो इसकी इस बार की थीम है रेजिलियंस ऑफ ओल्डर पर्सन्स इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। तो ये फ्रेंड्स इस बार की जो है इसकी थीम रही है, ये भी हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। तो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी आपका जब मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो कॉफ़ी का जो यूज़ है उसको प्रमोट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल कॉफ़ी डे पर जो वर्कर्स हैं, जो लोग हैं जो कॉफ़ी इंडस्ट्री से एसोसिएटेड है, उनका हार्डवर्क जो है, उनके जो एफर्ट्स हैं, और उनको भी जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। सबसे पहली बार जो इंटरनेशनल कॉफ़ी डे मनाया गया था वो मनाया गया था 2015 में। तो ये भी फ्रेंड्स हमें इम्पॉर्टेंट डे के तौर पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ये भी 1 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, और इसमें देखिए जो अवेयरनेस बढ़ाई जाती है किस चीज़ को लेके, बेनिफिट्स ऑफ अ वेजिटेरियन लाइफस्टाइल, कि शाकाहारी जीवन शैली के जो एथिकल या जो नैतिक कह लीजिए, जो एनवायरमेंटल, हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन बेनिफिट है उनके बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जो पूरा वीक है इंटरनेशनल वेजिटेरियन वीक, ये अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है फुल उस दिन मनाया जाता है। तो अगर पूछें कि आपका इंटरनेशनल जो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है ये तो 1 अक्टूबर को होता है, लेकिन जो पूरा वीक सेलिब्रेट होता है वो 1 to 7 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट होता है। इसी के साथ फ्रेंड, जो सितंबर मंथ के डेज एंड थीम्स वाली वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोगों को जो है वो मंथ की जो डेज एंड थीम्स की प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या रिसेंट की वीडियोस में ही आपको ये जो वीडियो है वो मिल जाएगी, जिसमें हमने ट्रिक्स याद किए हैं सभी इंपॉर्टेंट डेज को। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ स्ट्रक अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद पैसिफिक आइलैंड नेशंस। तो जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस है उनके साथ में किस देश ने जो है अभी साझेदारी, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किया है। तो ये एग्रीमेंट अभी हाल ही में किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है इजराइल। तो इजराइल की बात करें तो इजराइल के जो अभी रिसेंटली देखिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, 14th नंबर के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनका नाम है यार लैपिड, ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इजराइल से अगर हम कुछ न्यूज़ की बात करें तो इजराइल ने सक्सेसफुली फायर किया था सी डोम, जो कि उनका नया नेवल एयर डिफेंस सिस्टम रहा। इजराइल पहली कंट्री बनी थी जिसने अलाउ किया था ड्रोन्स को इन सिविलियन एयर स्पेस। तो ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है इजराइल से।
हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ चाइना के बारे में। चलिए रिवाइज करते हैं। तो वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन है जो कि चाइना में ही ओपन हुई है। इसके अलावा चाइना ने जो है लॉन्च किया काफ़ी सारे, देखिए सैटेलाइट्स जैसे चाइना ने लॉन्च की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेके चाइना की एक सैटेलाइट है जिसका नाम है शीजियान 605। चाइना के एक एस्ट्रोनॉट का ध्यान रखेंगे नाम, जिनका नाम है वांग यापिंग। ये फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने स्पेस में जो है वो वॉक करी थी। चाइना ने वर्ल्ड का पहला अर्थ साइंस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था और इस सैटेलाइट का नाम भी ध्यान रखना है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकती हैं। गुआंगमू जो है इस सैटेलाइट का नाम है। नेक्स्ट देखिए, रशिया और चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज हुई थी और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है, जॉइंट सी 2021, जो कि सी ऑफ जापान में इसका जो है आयोजन किया गया था। एक और एक्सरसाइज का नाम है जिसका नाम है शेयर्ड डेस्टिनी 2021। ये चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया के बीच में इसका आयोजन किया गया। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है कि चाइना जो है वो वर्ल्ड की पहली कंट्री बनी थी जिसने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को जो है बैन किया था। तो ये हमें कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ चाइना से फ्रेंड्स ध्यान रखनी है। तो अब हम क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। यहाँ पे आंसर आपका क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स इज़ द राइट आंसर। तो इस नई स्ट्रेटजी के हिस्से के रूप में जो अमेरिका है, ये जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हो गए ना, उनके ऊपर अपना पूरा फोकस करेगा। उसके लिए अपना एनवॉय जो दूत है उसको भी एक नियुक्त करेगा और इस एरिया में तीन और डिप्लोमेटिक मिशंस को भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे कुल जो है वो ये 6 से कितने हो जाएंगे, 9 मिशन हो जाएंगे। यूएसए से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रखी हैं जो यूएसए से रिलेटेड है। जैसे अभी इंडिया इंटरनेशनल जो आईपी इंडेक्स आई थी उसमें भारत तो 43 नंबर पे रहा था, लेकिन उसमें टॉप प्लेस पे यूएसए रहा था। इंडिया और यूएसए के बीच में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन हुआ टोक्यो जापान में। इंडिया और यूएसए ने एक एमयू साइन किया था हेल्थ सेक्टर फील्ड में, और जो एपिक समिट 2023 में होगा इसका आयोजन किया जाएगा यूएसए में। नेक्स्ट देखिए हमारी न्यूज़ है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2022 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। भारत जो है फ्रेंड्स इसमें रहा है 40वें नंबर पे, 40th नंबर पे, और लगातार 12वें साल में स्विट्ज़रलैंड जो है इसमें टॉप पे रहा है। इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी 2007 में और इसे सौमित्र दत्ता के द्वारा जो है क्रिएट किया गया था। इसे इशू कौन करता है, तो ये ध्यान रखेंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की जाती है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और रैंकिंग्स देख लीजिए। हाल ही में देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आई थी जिसमें भारत की रैंक रही थी 135th और टॉप प्लेस पे है आइसलैंड। रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन इन 2021 में भारत की रैंक है 3rd, टॉप कंट्री है चाइना। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 37th, टॉप प्लेस पे है डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत रहा 54th प्लेस पे और टॉप प्लेस पे है जापान, यूएस, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द ओनली इंडियन ऑन टाइम्स मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स। तो जो टाइम्स मैगजीन की 100 उभरते नेताओं की सूची है उसमें एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसमें फ्रेंड्स नाम किसका आया है, आकाश अंबानी। तो आकाश अंबानी का जो है इसमें नाम आया है। आकाश अंबानी टुक ओवर एज अ चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। तो ये रिलायंस जियो के जो है फ्रेंड्स चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सीबीआई अगेंस्ट इल्सिट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क। तो सीबीआई के द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी उसके नेटवर्क के खिलाफ में कौन सा जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है, तो ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन गरुड़। ये भी पूछ सकते थे कि ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका आंसर हो जाता सीबीआई के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब इसके ज़रिए देखिए क्या किया जाएगा, जो ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जो अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं, उनके अगेंस्ट में जो है यहाँ पे एक्शन लिया जाएगा इस ऑपरेशन के तहत। सीबीआई की बात करते हैं। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और सीबीआई के चीफ हैं सुबोध कुमार जायसवाल।
Next question is which of the following is organizing Poshan Utsav from 30th September to 2nd of October at कर्तव्य पथ in New Delhi? तो जो पोषण उत्सव है इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली के कर्तव्य पथ में पोषण उत्सव का जो आयोजन है इसका किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये जो फ्रेंड्स पोषण उत्सव सेलिब्रेट हो रहा है ये 5वां राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जो है इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसमें इस पोषण उत्सव में कल्चरल परफॉर्मेंस की जाएंगी, पोषण परेड्स होंगी, हेल्थ चेकअप कैंप्स जो है वो लगेंगे, हेल्दी फूड स्टॉल और गेम्स विद द मैसेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल लॉन्च 5G सर्विसेज ऑन 1 अक्टूबर इन विच सिटी? तो आज ही के दिन में किस शहर में 5G जो सर्विसेज हैं उनको उसका शुभारंभ किया जाएगा और इसको शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो सही आंसर है हमारा न्यू दिल्ली में जो है फ्रेंड्स इसे ये जो सेवाएं हैं इनको शुरू किया जाएगा। 5G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा सीमलेस कवरेज, हाई डेटा रेट, लो लेटेंसी, हाईली रिलायबल कम्युनिकेशन। जो गवर्नमेंट है उनका ये एक तरीके से टारगेट है कि वो 2 साल के अंदर अंदर जो 5G नेटवर्क है या 5G सर्विसेज हैं वो पूरी एंटायर कंट्री को उससे कवर करेंगे। न्यू दिल्ली से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए मिशन कुशल कर्मी, तो दिल्ली के गवर्नमेंट के द्वारा इसे शुरू किया गया था ताकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनकी स्किल को इम्प्रूव किया जा सके। इंडिया का जो सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल है इसे होस्ट कौन करेगा? दिल्ली 2023 में। कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी जी के द्वारा ज्योतिर्गम्य फेस्टिवल को लॉन्च किया गया न्यू दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो भी कॉलोनीज़ हैं जो स्ट्रीट्स हैं उनका नाम बाबा साहिब अम्बेडकर जी के नाम पर रखा। तीसरा जो ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो है इसको शुरू किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़ देखिए कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू सेटअप हॉबी हब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। तो ये किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल? तो ये दुनिया का पहला CNG टर्मिनल है होगा, इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? सही आंसर है भावनगर गुजरात में। और किसके द्वारा रखी गई है ये भी ध्यान रखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल को बिल्ड किसके द्वारा किया जाएगा? तो यूनाइटेड किंगडम के पद्मनाभन मफतलाल जो ग्रुप है और जो फॉरसाइट ग्रुप है यूनाइटेड किंगडम का, इनके द्वारा जो है इसे बिल्ड किया जाएगा। इस टर्मिनल की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 5 मिलियन टन पर एनम। तो गुजरात के भावनगर में इसे शुरू किया जाएगा। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में है गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके गुजरात से। गुजरात से मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज़ करा देती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए गुजरात की सरकार ने जो ड्रैगन फ्रूट है ना इसका नाम चेंज करके रखा है कमलम फ्रूट, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात की सरकार के द्वारा ही जो बालिका पंचायत है इसको सक्सेसफुली किया गया है। और गुजरात में एक विलेज है कुनरिया जहाँ पे बालिका पंचायत को शुरू किया गया। गुजरात की सरकार के द्वारा ही वतन प्रेम योजना शुरू की गई और साथ ही में जो गो ग्रीन स्कीम है ये भी गुजरात की सरकार ने ही शुरू करी है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लॉर्ड हनुमान जी की 108 फीट जो ऊंची स्टैचू है इसे गुजरात में ही इसको जो है वो अनवील किया गया। तो ये कुछ हमारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स गुजरात से। अगला हमारा क्वेश्चन है इन विच एरिया द यूपी गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डेवलप द फर्स्ट टाइगर रिजर्व? तो यूपी सरकार जो है वो किस क्षेत्र में पहला जो है टाइगर रिजर्व विकसित करने जा रही है? तो हमें बताना है फ्रेंड्स कि कौन सा एरिया है जहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा। तो सही आंसर होगा बुंदेलखंड रीजन में यूपी सरकार अपना पहला जो टाइगर रिजर्व है उसे विकसित करने जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में कैबिनेट ने जो रानीपुर टाइगर रिजर्व है उसको वन्य जीव अभयारण्य
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उसको अप्रूवल दे दिया, उसको नोटिफाइड किया है। ठीक है, कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। जो उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है वो है बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है क्रेन। स्टेट फ्लावर है पलाश और स्टेट ट्री है यहाँ का अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस। तो खुशियों का त्यौहार अभी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो खुशियों का त्यौहार याद रखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है। इसके ज़रिए काफ़ी सारे ऑफर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जो बैंक है वो एट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स देगा होम लोन्स पे, कार लोन्स पे, एजुकेशन लोन्स पे और बहुत सारे जो और भी अदर लोन्स होते हैं उन पे काफ़ी अच्छा जो है वो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। मींस लोगों को अफोर्डेबल चीज़ें, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट उन पे प्रोवाइड होगा। काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो हैं वो इस कैंपेन के थ्रू जो बीओबी के कस्टमर्स हैं उनको दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और बैंक से हम लोग ने न्यूज़ रखी हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली पर्सनल लोन प्रोडक्ट लॉन्च किया एक्सप्रेस क्रेडिट फॉर सैलरीड कस्टमर्स के लिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रेड एनएक्सटी को लॉन्च किया है। इंडियन बैंक के द्वारा डिजिटल ब्रोकिंग सॉल्यूशन जिसको नाम दिया है ई ब्रोकिंग, इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर सोरई पोत्रू एट द 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स इन न्यू दिल्ली। तो अभी नई दिल्ली में 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है? सही आंसर है अपर्णा बालामुरली ने जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। इसी में अगर हम बात करें बेस्ट एक्टर के अवार्ड की तो अजय देवगन और सूर्या इन दोनों को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखेंगे। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तमिल फिल्म सोरई पोत्रू को। बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो सच्चिदानंदन KR को मिला है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो ये फिल्म पुरस्कार प्रदान करे गए हैं ये न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और अवार्ड्स के बारे में रखा हुआ है ताकि हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो आईफा अवार्ड्स की बात करें, चलिए, तो इस बार के जो आईफा अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विकी कौशल को मिला है सरदार उधम मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विष्णुवर्धन को शेरशाह मूवी के लिए और बेस्ट फिल्म का अवार्ड शेरशाह को मिला। नेक्स्ट देखिए कांस जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें बात करें बेस्ट एक्टर का अवार्ड सॉन्ग कांग हो ब्रोकर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जार अमीर इब्राहिमी फॉर होली स्पाइडर के लिए और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है पार्क चाओ वुंग फॉर डिसीजंस टू लीव मूवी के लिए। तो ये भी हमें साथ ही में ध्यान रखने हैं जितने भी अवार्ड्स हमारे हुए हैं, चाहे वो आईफा हो या कांस फिल्म हो या बाफ्टा हो, जितने भी हों तभी हमें जो है वो ध्यान रखने हैं एग्ज़ाम के लिए, सभी जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आता है स्टैटिक जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने का। तो पहला क्वेश्चन है विच सिटी इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो सिटी का नाम है कानपुर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू। अच्छा फ्रेंड्स, सरोजनी नायडू जी की बात करें तो इनको एक नाम से बहुत ही ज़्यादा ये फेमस है जो कि एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछते हैं। इनको कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से, इनका ये निकनेम है या इनके नाम से ये जानी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा वेयर इज़ दी फुलहर लेक ऑफ उत्तर प्रदेश लोकेटेड। तो जो उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है ये कहाँ पे लोकेटेड है? सही आंसर है पीलीभीत। इसके बाद है विच मुगल एम्परर इज़ कॉल्ड जिंदा पीर। तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जानते हैं? तो आंसर है औरंगजेब। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे औरंगजेब के बारे में कि 1679 में औरंगजेब के द्वारा जो जिजिया और पिलग्रिम टैक्स था उसको दोबारा रीइम्पोज किया गया, जिसको डिसकंटिन्यू किया गया था किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज तानसेन टॉम्ब लोकेटेड। तो तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है? ये है ग्वालियर में। हुज डॉटर वॉज गुलबदन बेगम।
तो गुलबदम बेगम जो है वो किसकी पुत्री थी? आंसर हो जाएगा बाबर की। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? सही आंसर है देखिए फ्रेंड्स एनी बेसेंट। एनी बेसेंट यानी बेसेंट। जो एनी बेसेंट है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी एक नाम से फेमस थी, काफ़ी इनका एनी वुड के नाम से काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये जानी जाती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा, अगर पूछे फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तब आपका आंसर होगा सरोजनी नायडू, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली पूछे फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट तो आप लगाएंगे एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को। व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड? तो इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन में हम कभी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि कब इसे अडॉप्ट किया गया था, है ना, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसे अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो उस दिन जो है वो अडॉप्ट हुआ था। लेकिन अगर पूछें कि कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया था तब आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को इम्प्लीमेंट किया गया था। इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द माउंटेन जो कि फॉर्म करता है बॉर्डर फ्रांस और स्पेन के बीच में? तो उस माउंटेन को क्या कहते हैं? उसका नाम है पेरिनीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है, अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा सही आंसर है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब रिवीजन टाइम आता है, आप लोग भी साथ में आंसर्स को जरूर रिवाइज करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका टाइटल है लता सुर गाथा? तो इसकी ऑथर कौन है? ईरा पांडे। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2021? देखिए यहाँ पे 2021 के लिए पूछा है, तो कुमार शानू को 2021 के लिए मिला है। शैलेंद्र सिंह की बात करें तो इन्हें 2019 के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट देखिए आनंद मिलिंद, इन्हें 2020 के लिए ये अवार्ड मिला है और 2021 के लिए मिला है कुमार शानू को। विच स्टेट इज़ होस्टिंग द 36 नेशनल गेम्स? सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा गुजरात इज़ द राइट आंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू CEO ऑफ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? तो हमारा सही आंसर है विनायक गोडसे। India and which of the following country have signed a joint statement to formalize the bilateral fast track mechanism between the two countries? तो जो इसके लिए जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है इंडिया और नीदरलैंड के बीच में साइन हुआ है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years इन September 2022? तो जो नए अटॉर्नी जनरल बने हैं उनका नाम है आर वेंकटरमनी। नासाज डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन सक्सेसफुली इम्पैक्ट इट्स एस्ट्रॉयड टारगेट? नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा वॉशिंगटन। Which state received the first prize in 2 categories for the best adventure tourism destination and all around development of tourism? तो दोनों श्रेणियों में जो प्रथम पुरस्कार मिला है उत्तराखंड स्टेट को मिला है। Who has been appointed as a Chief Executive Officer of Britannia Industry Limited? सही आंसर है रजनीत सिंह कोहली। Who has been appointed the new Chief of Defence Staff? तो नए CDS जो बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और ये सेकंड नंबर के जो है फ्रेंड्स CDS बने हैं आफ्टर विपिन रावत। एज पर अ रिपोर्ट बाय यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट्स इन 2021? तो देखिए वैसे सबसे ज़्यादा जो देखने को मिली है ना संख्या, वो ध्यान रखेंगे कहाँ पे देखने को मिली है? महाराष्ट्र में। तो सिंपली अगर एक ही आंसर होगा तो महाराष्ट्र लगाइएगा, वरना यहाँ पे आंसर आपका होगा बोथ A and B। वेस्ट जोन वोन 2022 दिलीप ट्रॉफी आफ्टर डिफीटिंग साउथ जोन इन कोयम्बटूर। हु वॉज द कैप्टन ऑफ वेस्ट जोन? तो वेस्ट जोन के जो कैप्टन हैं उनका नाम है अजिंक्य रहाणे। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि 100% NEP को अगले एकेडमिक ईयर तक कौन सी स्टेट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देगी? तो सही आंसर है गोवा। इसके बाद जो चाबहार जो
डे कन्वेंशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मुंबई में। तो आप सभी ने सही आंसर करे हैं। आज के हमारे कमेंट है मनीष कुमार एंड प्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आपकी बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। पहला क्वेश्चन है, कौन सी टीम को हराकर जो इंडिया की टीम है उन्होंने लॉन बॉल में गोल्ड मेडल जीता था, तो उसके लिए उन्होंने कौन सी टीम को जो है डिफीट किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट इटालियन ओपन 2022। तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।